राधे राधे सभी को। एक बार की बात है, सत्यभामा और भगवान कृष्ण बैठकर वार्ता कर रहे थे। तब सत्यभामा भगवान कृष्ण से पूछती है, हे प्राणनाथ, ऐसे कौन से मनुष्य हैं जिनके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता। सत्यभामा के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ये कैसी बात कर रही हो तुम। जिन पुण्य आत्माओं की संतान नहीं होती, उनके ऊपर किसी भी तरह का पिछले जन्मों का कोई ऋण नहीं होता। और आगे कहते हैं, देवी, संतान उन्हीं को प्राप्त नहीं होती जिनके जीवन में भगवान ने वैराग्य का मार्ग लिखा होता है, परंतु जो इसके विपरीत जाता है, परिणाम भी वो खुद भुगतता है। ऐसे ही एक कथा आती है श्रीमद् भगवत के 4 अध्याय में। आप सबसे विनती है, प्लीज वीडियो को पूरा सुने। हो सकता है आपकी कोई संतान ना होने के कारण दुखी हो। आप भी उनको ये वीडियो भेज उनको श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए अद्भुत संदेश दे सकते हैं। एक समय की बात है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। आत्मदेव का स्वभाव जितना सौम्य और दयालु था, उसकी पत्नी धुंधली उतनी ही लड़ने झगड़ने वाली स्त्री थी। आत्मदेव और धुंधली को कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण आत्मदेव सदैव दुखी रहता था और उसके घर पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको खाने वाला कोई नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुतों प्रयास किए, परंतु उसको किसी भी तरीके से सफलता नहीं मिली, जिससे निराश होकर आत्मदेव ने आत्महत्या का निश्चय किया। जिसके बाद आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए घर से निकल जाते हैं। वो नदी के पास जा ही रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात रास्ते में एक महात्मा जी से होती है। आत्मदेव उन महात्माओं को देखकर रोने लगता है। आत्मदेव को ऐसा देख महात्मा पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, इतना निराश क्यों होते हो। तब आत्मदेव उनको बताता है, मेरे घर में सब कुछ सुख सुविधा है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, परंतु उसे खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मरने के लिए जा रहा हूँ। मुझे संतान के बिना सब सूना सूना लगता है। अगर मैं किसी गाय को भी पालता हूँ तो वो भी बांझ हो जाती है, और यहाँ तक कि हमारे आंगन में कोई पेड़ भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत ही अभागा हूँ, मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा। तब वो महात्मा आत्मदेव को कहते हैं, अरे ओ पागल, अगर तेरे पास कोई संतान नहीं है तो तू भगवान की कृपा मान। जिस भी व्यक्ति को कोई भी संतान नहीं होती, वो सभी ऋणों से मुक्त होता है। इसलिए मेरी बात मानो, पुत्र के मोह को त्याग दो। तुम्हें ये मनुष्य देह भगवान की सेवा के लिए मिला है। अच्छा है तुम्हें संतान नहीं है, नहीं तो तुम संसार के चक्कर में लगे रहते और परमात्मा से दूर हो जाते। आत्मदेव बड़े ही निराश स्वर में बोला, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक पिता को मुक्ति उसका पुत्र ही दे सकता है, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी आत्मदेव को समझाते हैं, हे वत्स, मुक्ति तन मन धन पूर्णतः परमात्मा को समर्पण करने से मिलती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि सिर्फ पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। आत्मदेव महात्मा जी के समझाने पर भी नहीं समझता। वो कहता है, मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मैं तो प्रेत बनकर यहाँ से वहाँ भटकता रहूंगा। आप बस मुझे ये बताएं कि मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। महात्मा जी उसे फिर समझाते हैं, बेटा ये शरीर ही एक पिंड है, और उसको जब हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं तो उसी को पिंडदान कहते हैं। श्राद्ध करने से सिर्फ हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, परंतु मुक्ति तो उसे नहीं मिलती। परंतु जो सिर्फ ईश्वर के लिए जीता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। आत्मदेव जी को महात्मा जी की बातें अभी तक भी नहीं समझ आती। वो महात्मा जी को कहता है, आप मुझे पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं चला अपने प्राण त्यागने, जिसका दोष भी आपको ही लगेगा। आत्मदेव की जिद देकर महात्मा जी उसको पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दे देते हैं और एक फल देते हैं और बोलते हैं, इसको जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु तुम्हारी स्त्री को बड़े ही सात्विक तरीके से जीवन जीना होगा, जिससे बालक सात्विक स्वभाव का हो। आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और आत्मदेव बड़ी ही प्रसन्नता के साथ घर जाता है और अपनी पुतनी धुंधली को खाने के लिए फल देता है
और बताता है कि इसे खाने से हमें पुत्र मिलेगा। धुंधली के मन में अनेकों विचार कौतुक करने लगते हैं। वो सोचने लगी, अगर ये फल खा लिया तो मुझे बहुत ही कष्टों को झेलना पड़ेगा, और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगी। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तब उसने एक युक्ति बनाई और बताया कि बहन, मैं तो गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, मेरे बालक को तुम ले लेना। बस आज से ही गर्भवती होने का नाटक करो और ये फल आंगन में जाकर अपनी गाय को खिला दे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। धुंधली ने अपनी बहन के कहे अनुसार सब कुछ करती गई। जब समय पूरा हो गया तो धुंधली की बहन अपने पुत्र को लेकर आ गई, और तब धुंधली अपने पति से कहने लगी, मुझे पुत्र हुआ है। आत्मदेव अपने पुत्र को देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है, और उधर दूसरी तरफ जिस गाय ने वो फल खाया था उसके गर्भ से भी मनुष्य के रूप में एक बालक जन्म लेता है, जिसके कान बड़े बड़े गाय की तरह थे। अब आत्मदेव बहुत खुश हो रहा था। उसके घर उसका बेटा पैदा हुआ और उसकी गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आत्मदेव पंडित को बुलाकर दोनों का नामकरण करवाता है। आत्मदेव जैसे ही अपने पुत्र का नाम रखता है, धुंधली कहती है, ये मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी। जिस पर आत्मदेव बोले, अच्छा तू ही नाम रख ले। तब धुंधली बोली, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम भी धुंधकारी होगा। धुंधली अपने पुत्र का नाम रखती है और आत्मदेव गाय से पैदा हुए बच्चे का नाम गोकर्ण रख देते हैं। समय बीतता गया, दोनों बालक बड़े होने लगे। धुंधकारी का स्वभाव तो दुष्ट प्रवृत्ति का होने लगा। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, ऐसे दुष्कर्म करने लगा, और ऐसे कर करके उसने घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और अपने ही पिता आत्मदेव को मारने पीटने लगा। अब आत्मदेव को लगने लगा, इससे अच्छा तो मैं पुत्रहीन ही रहता। दूसरी तरफ गोकर्ण बड़ा ही संयमी और भक्ति भाव वाला था। उसने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया, और गोकर्ण ने अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार दुख रूप है, सब कुछ माया मोह के बंधन में बांधे रखता है। सिर्फ एक प्रभु का आश्रय लेकर ही हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए पिताजी, आप अपने पुत्र का मोह त्याग कर दे और भगवत भक्ति करे, इससे आपका जीवन सफल होगा। गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव गंगा के किनारे चले जाते हैं और वहां बैठकर नित्यपति भगवत के दशम स्कंद का पाठ करने लगते हैं, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण सत्यभामा को कहते हैं, देवी, जो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर ऐसा कार्य करते हैं, उनको फिर अपने जीवन में ऐसे ही दुखों को भोगना पड़ता है। जिन स्त्रियों को संतान सुख नहीं मिलता, वो भगवत भक्ति ना करके पूरा जीवन संतान की तड़प में निकाल देती हैं, तो उनको अगले जन्म में भगवान ऐसा जीव बनाते हैं जिससे वो एक बार में 7 से 8 बच्चों को जन्म देती है। उसको ऐसे अनेकों जन्मों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हे देवी, जो संतान की कमी को कमी ना मानकर खुद को मुझे समर्पण कर देता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो पहले से ही सभी ऋणों से मुक्त होता है, और इस जन्म में वो संसार की माया के चक्कर में ना फंसकर खुद को मुझे समर्पण करता है, क्योंकि वो एक पुण्य आत्मा होती है जिसको ये परमानंद मिलता है। संसारिक आनंद से ऊपर भगवत आनंद है। प्रकृति के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसा नहीं करे जिससे हमारी दशा आत्मदेव जैसी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्त्री को इसके लिए दोष देना बंद कर दे, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।